लास्ट टॉपिक हमने किया था कि फोर्स हमारी कितनी एक्ट करती है। इस वाले में हम करेंगे कि हमें टॉर्क कितनी एक्ट करती है। अब फोर्स 0 है तो टॉर्क क्यों लग रही है, इसका आंसर क्या है कि आपके अगर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाती है अगर वो दोनों सेम एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों का अगर सेम होता है। अगर ये ऐसे करके रखा हो, एक यहाँ से इसे पुल करे, एक यहाँ से पुल करे, तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फोर्सेस, नेट फोर्स 0 है लेकिन ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये इस पॉइंट पे इधर लेकर जा रही है, ये इस पॉइंट पे इधर लेकर जा रही है, तो इसे घुमाएगी। अगर ये इसकी जगह इसी डायरेक्शन में होती तो ये कैंसिल आउट कर जाती, ठीक है। अगर इसे घुमाएगी तो वो क्या बन जाती है, फिर टॉर्क बन जाती है, ठीक है। जो फोर्स एनालॉग होता है कि जो रोटेशनल फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि टॉर्क लग रही है, ठीक है, ये टॉर्क हमारी कितनी लग रही है, तो हम क्या काम करते हैं, आपको टॉर्क निकालनी है, किसकी निकालनी है, डायपोल की। डायपोल खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब हम ऑब्जर्व करें जब ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस पर कैसे एक्शन होता है। तो आपने अभी लास्ट में किया, एक फोर्स आपको इधर लेकर जा रही है, एक इधर लेकर जा रही है, दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो QE, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी दो फोर्सेस लग रही हैं। टॉर्क जो लगती है आपने पढ़ा है, टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर आपने वहाँ पे पढ़ा है R क्रॉस F। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लेंगे तो क्या होता है, R क्रॉस F। वहाँ पर जो R साइन थीटा आता है, अगर हम वो परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो हम खाली R परपेंडिकुलर लिखते हैं, ठीक है। तो टॉर्क हमारी क्या लगती है, R क्रॉस F। इसे आप ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो R परपेंडिकुलर, अभी R परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस हम लें। अगर आपके पास दो लाइंस होती हैं, आप इन दो, जैसे दो रोड होती है, आप इनके बीच का अगर डिस्टेंस लेना चाहते तो आप ऐसे अलाइन वाला लोगे या फिर कोई अलाइन वाला लोगे, या फिर आप जो परपेंडिकुलर है वो वाला लोगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस लेना है तो आप कौन सा लेते हैं, जो इसका परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर आ रहा है। सेम है, हमारी जो दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, वो एक्चुअल में ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, फाइन। अब यहाँ पे जो एंगल है, एंगल थीटा किसके बीच में, डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में टेल अगर ये ज्वाइन किया जाए तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। कहीं से भी आप ले सकते हो, आप चाहे यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, दिस इज योर एंगल थीटा, ठीक है। अब आपके यहाँ पे R परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप नेमिंग कर दीजिए, एक मिनट, यहाँ पर आप नेमिंग कर दीजिए ABC, दिस इज योर ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला आ रहा है, ABC, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC इंटू F। आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था इसका, Q इंटू E। अब हमारा काम है BC हमारा कितना एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए आप इस ट्राइंगल को दोबारा, आप यहाँ पे BC का मतलब सिर्फ किसे डील कर रहे हो, डिस्टेंस को। तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट भी एक्ट हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस भी आ रहा है, हम किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की। आपके पास ये थीटा है तो बेस कौन सा होगा, जहाँ पे एंगल बनता है वो क्या होता है, आपका बेस होता है। तो यहाँ पे आपके BC आपको चाहिए, हाइपोटेन्यूज आपके पास है, परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा कॉस, इसमें से कौन सा वाला आपको लगाना है, साइन थीटा लगाना है, ठीक है। साइन थीटा ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर BC हमें नहीं पता, AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2A। तो यहाँ से BC क्या निकल कर आया, 2A साइन थीटा। अब ये वैल्यू आपको इसमें रखनी है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2A साइन थीटा इंटू QE। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला है कि हम चाहते हैं कम से कम क्वांटिटीज़ हमारे पास रहे, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, Q इंटू 2A को एक साथ ले सकते हैं, ठीक है, E साइन थीटा। अब आपके पास डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट क्या है आपका, डायपोल मोमेंट खाली मैग्नीट्यूड बता रही हूँ, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन इट। तो यहाँ पे जो आपका -Q और +Q रखा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, 2A। तो यहाँ पे चार्ज इनटू डिस्टेंस क्या आ जाएगा, Q इंटू 2A, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -Q से +Q। सेम हम यहाँ पे काम कर देंगे। अभी आपने किया वहाँ Q इंटू 2A आपने एक साथ लिया, यहाँ पर आपने E लिया और वहाँ पे क्या रख दिया, आपने साइन थीटा रख दिया। तो Q इंटू 2A क्या बन जाएगा, PE साइन थीटा। अभी देखिए कौन सा प्रोडक्ट आपका होता है ना, A क्रॉस B, क्या होता है वो, AB साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं,
तो ए बी साइन थीटा, तो हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, अब ये आपका आ गया पी क्रॉस ई वेक्टर। अब इसे हम इस टॉर्क को 2-3 तरीके से करेंगे। आपका यहाँ पे थीटा की वैल्यू मतलब आपके पास टॉर्क है पी ई साइन थीटा, फाइन। थीटा की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे साइन थीटा बताओ, साइन थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 0। साइन थीटा की वैल्यू 180 पे क्या होती है, 0। साइन थीटा की वैल्यू 90 पे क्या होती है, 1। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क पी साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे ये 0 तो पूरा 0। साइन थीटा की वैल्यू 180 पे पूरा 0। यहाँ पे साइन थीटा 1 तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका पी ई। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, आपकी टॉर्क कब मिनिमम है और कब मैक्सिमम है। इन दोनों केसेस में आपकी टॉर्क क्या है, मिनिमम। दिस इज़ मिनिमम। यहाँ पे टॉर्क है आपकी मैक्सिमम। अब इसका अगर डायग्राम पूछा जाता है तो डायग्राम क्या है आपके पास, डायग्राम अगर वो कहेगा टॉर्क मिनिमम का डायग्राम बना दो, तो इसमें आप दोनों बना सकते हो, पैरेलल भी है एंटी पैरेलल भी। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एरो से आप दिखा दीजिए, प्लस से माइनस। आपको थीटा क्या दिखाना है, 0 डिग्री दिखाना है। 0 डिग्री का मतलब माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। डायपोल मोमेंट भी अब किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। पी और ई दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा क्या बन गया इसका, 0। अगर पानी आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, आपने किसी चीज़ को ऐसे रखा हुआ है तो वो उसे घुमाएगा ही नहीं। ठीक है, या फिर आप उसे ऐसे रखो या उसे ऐसे रखो। दूसरा मिनिमम कब होगा, ये कब है, जब थीटा आपका 0 डिग्री है। दूसरा कब होगा, जब थीटा आपका क्या होगा, 180 डिग्री। ये पैरेलल, दिस इज पैरेलल एंड दिस इज एंटी पैरेलल। जब ऐसा है तो डायग्राम बनाइए। तो वेरी सिंपल, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको डायरेक्शन माइनस क्यू और ये क्या दिखानी है, प्लस क्यू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डायपोल मोमेंट अब कैसे एक्ट करेगा, ये डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में, डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर वो बोले कि टॉर्क आपकी मैक्सिमम लगे, उसका डायग्राम बनाइए। टॉर्क मैक्सिमम है, तुरंत स्ट्राइक कीजिए दिमाग में, थीटा क्या बनेगा, 90 डिग्री। थीटा 90, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पी और ई के बीच में एंगल क्या दिखाना है, ये पी वेक्टर और ये ई वेक्टर कितना दिखाना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी आप किस तरीके से लेंगे, पी आपका ऐसे जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप माइनस क्यू लोगे और यहाँ पे क्या लोगे आप, प्लस क्यू। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90। तो यहाँ पे थीटा क्या है आपका, टॉर्क क्या आपकी मैक्सिमम है। समझ आ गया सारा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखोगे तो सिंपल है, टॉर्क पी साइन थीटा, कहीं पे पी दिया होगा, ई दिया होगा, थीटा दिया होगा, टॉर्क निकालें, या ये 2-3 चीज़ दिए, थीटा आपको निकालना है। ठीक है, एक और इसमें एक और काम होता है कि डायपोल जब ये अलाइन करने की कोशिश करता है तो ये क्या होगा कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये डायपोल मोमेंट फोर्स कहाँ लेके जाना चाह रही है इसे, उसकी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसे घुमा रही है। ये देखिए, ये क्या कर रही है, ताकि ये स्टेबल हो जाए, ये भी इसी डायरेक्शन में ऐसे आ जाए। उसके बाद क्या करता है, ये इसमें ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑसिलेशन भी शुरू हो जाता है। उसमें आप आगे भी काम कर सकते हो, उसका टाइम पीरियड निकालना, ये सब भी कर सकते हो, ये मैं आपको आगे बता दूँगी, पहले आप ये बेसिक देख लो। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है आपका इस तरीके से कि आपको टॉर्क दी हुई है फिगर बना के, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और आपके पास फिगर बनाई है माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, आपको एंगल दिया है ये वाला 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी 4 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस इसका 2a भी आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, चार्जेस भी आपको दे दिए हैं 2 माइक्रो कूलम। तो आपसे पूछा टॉर्क क्या लगेगी। ठीक, अब इसके लिए आप टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी का मतलब क्यू इंटू 2a, जो भी इसका डिस्टेंस है, 2a उसने पहले से दिया हुआ है, चार्ज भी है, ई भी है। अब हम कहाँ पे आएंगे, साइन थीटा। अब आप इसको देख के सीधा ये मत बोल दो कि थीटा हमारा 60 डिग्री बनने वाला है। एक्चुअल में थीटा कौन सा होता है, थीटा होता है जब वेक्टर्स कैसे ज्वाइन होते हैं, टेल टू टेल। अब यहाँ पे वेक्टर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये वेक्टर आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें जा रहा है। दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है इस डायरेक्शन में,
इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपको जो यहाँ पे एंगल दिया है वो ये वाला दिया है 60 डिग्री, लेकिन हमें क्या चाहिए, टेल टू टेल, इसकी टेल, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये क्या बनेगा आपका 120 माइनस 60, तो आपको ये एंगल निकाल के यहाँ पे रखना है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ों को जो बेसिक्स हैं वो ज़रा देखते जाइएगा।